परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए। प्रभु तेरे वचन को हम मनन करना चाहते हैं। हमारी आत्मिक आँखों को खोल दे ताकि तेरे वचन की गहराइयों को हम प्रभु जी बहुत अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और उनके अनुसार चल सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका इस सुबह स्वागत है। जो आज का विषय है वो ये है कि परमेश्वर की ओर से सम्मान और प्रतिफल। परमेश्वर की ओर से सम्मान और प्रतिफल हमेशा उन लोगों को मिलता है जो परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए कुर्बानी करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की ताकि हम उसकी की गई मेहनत के द्वारा, उसके किए गए उस बड़े कार्य के द्वारा, उसके द्वारा दी गए उस कुर्बानी के द्वारा हम हमेशा हमेशा का जीवन पा सके। अजीज़ों, आज का जो विषय है ये बहुत ही अच्छा, सिंपल और लाभकारी विषय है। वो ये है कि परमेश्वर या यहोवा की ओर से सम्मान, आदर और प्रतिफल। अजीज़ों, इसके लिए हम नीति उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। इन बातों के बाद यहोवा का ये वचन अब्राम के पास पहुंचा। क्या वचन था? हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इतनी सी ही बात हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं समझता हूँ कि जब अब्राहम ने परमेश्वर के द्वारा इस वचन को सुना होगा, दर्शन में जब उसने ये बात सुनी होगी, वो कितना प्रसन्न हुआ होगा और उसको कितना अपने आप में ये महसूस हुआ होगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। अजीज़ों, जो ये प्रोग्राम सुबह की बरकत जब शुरू हुआ था और सबसे पहले बहुत दिन तक हमने इस विषय पर ध्यान दिया था कि परमेश्वर ने कहा है मत डर, और परमेश्वर ने कहा है कि यहोवा का भय मान। लेकिन अलग अलग जगहों में, अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अजीज़ों, ढाल जो है एक वो चीज़ है जो बड़े से बड़े हमारे ऊपर किए गए प्रहार को बड़ी आसानी से रोक देती है, और जिसकी ढाल मजबूत हो वो किसी भी तरीके से हार नहीं सकता। आप में से बहुत से लोगों ने राजाओं के किले देखे होंगे, और उन राजाओं के किले जो थे, उनकी जो हदें थी, जो उनकी बाउंड्री वॉल्स थी,
वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी चौड़ी होती थी और उनके अंदर उस जगह के राजा लोग रहते थे और किसी दुश्मन को आसानी से वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया जाता था। और ये केवल और केवल उन मजबूत दीवारों की ही ताकत थी। लेकिन उन मजबूत दीवारों से बढ़कर परमेश्वर की अपनी ताकत है, परमेश्वर की सुरक्षा है, जो परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, उसके साथ वो वाचा बांध रहा है या उसको तसल्ली दे रहा है। वो ये कह रहा है, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत, मतलब जिसका कोई भी हद ना हो, जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। यानी कि मेरी ओर से अब्राहम तुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, तेरी संसार भर में कदर होगी। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात को सुनकर उसके ऊपर अमल किया है। अजीजों, अब्राहम ने कब अमल किया परमेश्वर की बात का, वो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले 3 वचन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीष दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये उस समय की बात है जब अब्राहम परमेश्वर को नज़दीकी से नहीं जानता था। वो परमेश्वर का ज़रूर भय मानता था। इसलिए जब परमेश्वर ने उसको ये बात कही कि तू अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अजीजों, ये आसान काम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। और अगर किसी को भी इस बात के ऊपर भरोसा ना हो, तो जिस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ हमारी कोई पहचान नहीं है, अगर वो हमें किसी जगह पे बुलाए या किसी जगह पे जाने को कहे और हमें कुछ भी पक्का पता ना हो, तो हम नहीं जाएंगे। जाने से पहले उससे 29 सवाल करेंगे कि क्या होगा, कैसा वातावरण होगा, हम किससे मिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या वहाँ पे राइट होगा, बहुत सी बातें। और जो कि इंसान होने के नाते ऐसे सवाल करना वाजिब भी होता है। लेकिन अब्राहम जो है, उसके साथ जब परमेश्वर ने इस बात को कहा तो उसने किसी भी तरीके से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर की आवाज मैं सुन रहा हूं,
वो किसी भी तरह से मुझे परेशानी में नहीं जाने देगा। और चौथे वचन में हम देखते हैं, यहाँ ये लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आज बुढ़ापे में किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति ऐसा फैसला नहीं कर सकता। और इस उम्र में तो आजकल बहुत ही थोड़े लोग हैं वो जो पहुंच पाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सैरा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और सब प्राणियों को उन्होंने हरान से जो प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। वो कनान देश में आ गए। अजीज़ों, इसके साथ ही हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय और उसका 39 वचन। यहाँ पे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस समय हमें आदर, सम्मान और प्रतिफल देता है। वो मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय और उसका 39 वचन इस तरह से लिखा है, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण यानी कि मसीह के कारण अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए ये बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर जो है वो अब्राहम को किन चीज़ों के लिए रिवॉर्ड देने के लिए इरादा बना रहा है। वो इसलिए इरादा बना रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा अब्राहम ने उसको मान लिया। और आज यदि हमारा जीवन जो है मसीह यीशु में है तो हमारे पास जो आशीषें हैं वो एक लिमिट तक नहीं होंगी। हमारे पास सरप्लस आशीषें होंगी और जो लगातार इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद हमें हमेशा के लिए प्राप्त होंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि कोई मेरे लिए 1 मिनट भी स्पेंड करेगा या व्यतीत करेगा या 1 मिनट भी मेरी सेवकाई के लिए देगा, उसको मैं बहुत बड़ा प्रतिफल दूंगा। यहाँ तक लिखा है कि वो 100 गुना आशीष पाएगा। अजीजों, इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहा है कि हमें वो अलौकिक, वो स्पिरिचुअल, वो वर्ल्डली आशीषें कब मिलेंगी? जब हम मसीह के लिए इन सारी बातों को करेंगे। अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समूह के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो भली बात है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर से उन सारी चीज़ों का कुछ भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने अपने इंटरेस्ट से या अपनी महिमा पाने के लिए अपने लोगों के साथ की है। लेकिन अगर हम मसीह के लिए कुछ भी करते हैं तो वो किसी भी तरह से हमारे आने वाले जीवन में और इस जीवन में कमी को नहीं छोड़ता। बहुत तायत से वो सरप्लस आशीषें देता है। मुझे और आपको यदि इस संसार में
संसारिक और आत्मिक आशीषों को बहुतायत से लेना है तो हमें अपने जीवन को, अपनी हर एक चीज़ को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके लिए इस्तेमाल करनी है। अजीजों, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसके 24 और 25 वचन में हम देखते हैं कि क्या लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन, यहाँ पे ऐसे लिखा है। ऐसे हैं, लोगों की बात हो रही है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती हो जाती है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उनसे उनकी घटी ही होती है। अजीजों, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, बहुत से लोग इस बात को बड़ी आसानी से अपने मुंह से निकाल देते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि आप ने वचन को सुना, नहीं जी समय नहीं मिला, नहीं जी ये नहीं हुआ, बहुत से बहाने हैं। यहां पे लिखा है कि वो लोग जो परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं वो बहुतायत से पाते हैं। छितरा देने का मतलब ये है कि जो कुछ परमेश्वर से उनको मिला है वो परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार इस संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जो कुछ उनके पास वचन का ज्ञान है उसको लोगों तक बांटने के लिए कभी भी मौका नहीं खोते। और जो इस बात को कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर के लिए देने के लिए अगर बात होती है, फाइनेंशियल बात होती है, जी हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आशीषों को रोकती हैं। अजीजों, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं का मतलब यह है हमारी हर एक प्रकार की जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का हुक्म मानकर उसे अपने दिल में आने के लिए बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों को, हमारी जायदाद को, हमारी एक एक चीज़ को बहुतायत से आशीष देता है। अजीजों, हम इस बात का ध्यान दें कि अगर हमने परमेश्वर के लिए कोई चीज़ का नुकसान उठाया है तो परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स को, जहाँ पे उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती और उनको गलत काम करने पड़ते हैं, वो परमेश्वर के साथ प्रेम करने के कारण उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से उस गलत तरीके की कमाई खाने के लिए वो तैयार नहीं होते। परमेश्वर उनको बहुतायत से देता है। अजीज़ों, मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय और उसके 25 वचन को हम जब देखते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा है, एक बार फिर वही वचन सामने आ रहा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए यानी कि मसीह के लिए, यीशु के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे
पाएगा। अजीज़ों, इस बात को हम किसी भी तरीके से ना भूलें। ये जो आशीष की किताब है, इसको जब हम पढ़ते हैं, इसको जब हम सुनते हैं, इसको जब हम मानते हैं, अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं, तो अजीज़ों किसी भी तरह से ना तो हम इस दुनिया में और ना आने वाले समय में हमें किसी चीज़ की कोई घटी होगी। ये मेरा नहीं, ये आपके परमेश्वर का आपसे वायदा है। और जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए कुर्बानी करनी सीख जाएं। अजीज़ों, मैं अपने इस समय तक की सेवकाई में मैंने बहुत बार देखा है, जब इंसान को कोई अपना परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो उसको हर एक तरह से प्रभु की सेवा करने की धुन लग जाती है। और जैसे ही वो कष्ट निकल जाता है और वो परमेश्वर से बहुत ही दूरी में होकर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पिछले समय में, पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, जिसको परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीष दी, बहुत ही ज़्यादा आशीष दी, और इतनी आशीष दी कि वो किसी भी तरीके से उन आशीषों को संभाल नहीं पाता था। लेकिन जब उन आशीषों में से परमेश्वर के लिए जब उसको देने की बारी आई, तो दिया तो ज़रूर, लेकिन खुशी से नहीं। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात को बहुत ज़रूरी समझना है कि हमें अपने लिए इस संसार में नहीं जीना, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। अगर हम परमेश्वर के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 मिनट भी उसके लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा प्रतिफल देगा। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा गहराई से इसको सीखेंगे। मैं बहुत सी बातों को यहाँ से बोलता नहीं हूँ, बोल नहीं पाता, ताकि कोई सुनने वाला ये मतलब ना ले ले कि ये पास्टर तो लालची है या कुछ और। नहीं, मेरी जिम्मेवारी ये है कि परमेश्वर का वचन जो है वो अपने लिए और आप सबके लिए मैं सुनाऊं, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम से कहा, मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। इसलिए अजीजों, मैं और आप कोशिश करें, चौकस रहें कि हर एक तरीके से परमेश्वर जो हमें कहता है, मसीह हमें जो कहता है, मसीह आज हमें कैसे कहता है, इस वचन के द्वारा। जो कुछ मसीह हमें कहता है उसको करें, कभी भी किसी घटी में नहीं रहेंगे। मेरी पोती इन दिनों में ये वचन बोलती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और ये सच है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को बहुत आयत से आशीष दे और अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हम सब मिलकर तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य करना शुरू कर दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।